नमस्कार। आज हम जीवन के सबसे गूढ़ और विचारणीय सत्य पर बात करने जा रहे हैं और वह है सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है। जब भी पुण्य की बात होती है तो मन में अनेक प्रकार की छवियां उभरती है। मंदिर में दीप जलाना, भूखे को भोजन कराना, तीर्थ यात्रा पर जाना या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना। लेकिन क्या यही पुण्य का अंतिम स्वरूप है? क्या यही सबसे बड़ा पुण्य है? यदि हम शास्त्रों की गहराई में उतरे तो समझ आता है कि पुण्य केवल किसी कर्म का बाह्य रूप नहीं है, बल्कि वे उस कर्म के पीछे छिपे हुए भाव और नियत से उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, भागवत पुराण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में पुण्य को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पुण्य वह है जो आत्मा को ऊपर उठाता है और हमें अगले जन्मों में श्रेष्ठ फल देता है और अंततः हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम गीता के उस श्लोकों को पढ़ते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही सात्विक पुण्य है, तब ये समझ में आता है कि पुण्य केवल बाह्य क्रिया नहीं है, वे एक आंतरिक अनुभूति है। किसी भूखे को खाना देना एक पुण्य है, लेकिन वही कार्य यदि दिखावे के लिए किया गया हो तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। वही कार्य यदि सेवा और करुणा से प्रेरित हो तो वे जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। इसीलिए शास्त्रों ने भाव को ही सर्वोपरि माना है। जीवन में जब हम किसी असहाय की सहायता करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब वह सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य बन जाती है। किसी वृद्ध की देखभाल करना, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना, पशु पक्षियों को दाना डालना या गौ सेवा करना, ये सब कर्म तभी पुण्य कहलाते हैं जब उनमें करुणा और ममता हो। यदि ये सेवा केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए की जा रही हो तो वे आत्मा को शांति नहीं देती, लेकिन यदि वे सेवा केवल सेवा के लिए हो तो वे आत्मा में दिव्यता भर देती है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वह मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने सुख की चिंता छोड़कर परोपकार में सुख ढूंढता है। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर चलते हैं तब हम स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। एक वृक्ष को देखिए, वह अपने लिए कुछ नहीं रखता, लेकिन उसकी छाया, फल और लकड़ी सब कुछ दूसरों के लिए होता है। इसीलिए वृक्ष एक पुण्य प्रतीक बन जाता है। परोपकार के अनेक रूप हैं। किसी को शिक्षा देना, किसी को जीवन जीने की प्रेरणा देना, किसी के हृदय में आशा का संचार करना या किसी को आत्महत्या से रोक देना, ये सभी महान पुण्य हैं। जब हम किसी की आत्मा को दुख से मुक्त करते हैं तो वह पुण्य केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगली अनेक योनियों में हमें उन्नति प्रदान करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यदि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य करना है तो परोपकार का मार्ग अपनाओ। वेदों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो। ये केवल एक आशीर्वचन नहीं है, ये एक दायित्व है। जब हम ये भाव लेकर जीवन जीते हैं तो केवल मुझे ही नहीं अपितु मेरे आसपास का हर प्राणी सुखी हो, तब हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है। यही भाव संतों, ऋषियों और भक्तों का होता है। कबीर, रविदास, तुलसीदास, इन सब ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में देखा। इनका हर कर्म परोपकार में था, इसीलिए उनका जीवन आज भी पुण्य का उदाहरण है। कभी कभी एक छोटा सा कर्म भी इतना बड़ा पुण्य बन जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी की आंखों में आंसू देखकर यदि हमने उसे सांत्वना दी, कोई भूखा दिखा तो रोटी दे दी, किसी को गिरते हुए देखा और उसे थाम लिया, तो ये सब कर्म सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देना जैसा कोई अधर्म नहीं। यदि आप सोचते हैं कि बड़ा पुण्य करने के लिए बड़े साधन चाहिए, धन, वैभव, समय, तो ये भ्रम है। पुण्य भावना से होता है, साधनों से नहीं। एक निर्धन व्यक्ति जो किसी वृद्ध को सड़क पार करवा देता है वह भी उतना ही पुण्य अर्जित करता है जितना कोई अमीर व्यक्ति दान देकर करता है। कभी कभी एक मुस्कान, एक सच्चा आशीर्वाद या एक प्रार्थना भी सबसे बड़ा पुण्य बन जाती है। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। और यदि आपने अपना समय किसी की भलाई में लगाया तो वह समय ही पुण्य बन जाता है। जब कोई शिक्षक निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, जब कोई डॉक्टर सेवा को धर्म मानकर मरीज का इलाज करता है, जब कोई गायक अपने संगीत से लोगों की आत्मा को छू लेता है, ये सब भी पुण्य के उच्च रूप हैं, क्योंकि हर वह कार्य जो आत्मा को ऊपर उठाए वह पुण्य है। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है, पुण्य केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि प्रकृति, पशु पक्षियों और समस्त सृष्टि के प्रति करुणा में भी निहित होता है। वृक्ष लगाना, नदियों को स्वच्छ रखना, गौ माता की सेवा करना या घायल पक्षी का उपचार करना, ये सभी पुण्य के श्रेष्ठ रूप हैं। क्योंकि जब हम सृष्टि के हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं
तब हमारा हर कर्म पुण्य बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुण्य ईश्वर को सबसे प्रिय है तो वह है दूसरों के लिए जीना। अपनी इच्छाओं को सीमित कर दूसरों की सेवा में खुद को अर्पित कर देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ये वही मार्ग है जो हमें ईश्वर के सबसे निकट लाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी और संत सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है और इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब हम इसे परहित में लगाते हैं। जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए जीते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक होता है। यही वे क्षण होता है जब हम सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं। और अंत में जब हमारी आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर जाती है तो वहाँ धन, वैभव, पद कुछ साथ नहीं जाता। केवल पुण्य और पाप ही जीवात्मा के साथ जाते हैं। और जब देवदूत हमारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं तो वही पुण्य हमें नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर, मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आज से, अभी से हर उस कार्य को पुण्य बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें किसी और के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी भर जाए। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा को जागृत करने वाले विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MKV स्मृति के साथ, जहां हम भक्ति, धर्म और जीवन के रहस्यों पर आधारित कथाएं और ज्ञान आपको सरल और भावपूर्ण भाषा में प्रदान करते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्री हरि।